नमस्कार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है एक निश्चित अंतराल पे रात के बाद सुबह होती है। जरा सोचिए, अगर रात के बाद सुबह न हुई तो क्या होगा। निश्चय ही हम रात के अंधेरे में भटकते चले जाएंगे और शायद इतना भटक जाएं कि हम अपनी पहचान से भी हाथ धो बैठे। हम बात कर रहे हैं कुछ लोगों की जो आओ बैल बुझे मार की कहावत को चरितार्थ करते हैं, यानी कि मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की, जो अपने जीवन में जाने अनजाने किसी के बहकावे में आकर रात के अंधेरे में चले जा रहे हैं। पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना है कि मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा में जोड़े। साथ ही साथ मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जहाँ पे विकास नहीं हो रहा है, वहाँ पे विकास का सूरज यानी नया सवेरा का सूरज उदय करे। दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम नया सवेरा में झारखंड के उन 16 जिलों की गतिविधि की जानकारी देते हैं जिन जगह पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से अंधकार के बादल लगे हुए हैं। दर्शकों, आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं रोगो गांव। रोगो गांव बेरो का हिस्सा है, बेरो रांची जिला का हिस्सा है। वहां चल के हम देखेंगे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना कैसे काम हो रही है, आम जनजीवन कैसे अपने आप में प्रगति की ओर अग्रसर है, लोगों का आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास कैसे हो रहा है। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए रोगो गांव, बेरो रांची। सरकार की सकारात्मक नीतियों और पुलिस प्रशासन के सहयोग से रांची जिला अंतर्गत बेरो प्रखंड के रोगो गांव में इन दिनों विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। एक समय बेरो प्रखंड अंतर्गत आने वाले कुछ गांवों में रोजगार नहीं रहने के कारण यहां के ग्रामीण पलायन के लिए शहरों की ओर जाने को मजबूर हो गए थे। कुछ ऐसे भी युवक युवतियां थे जिनके पास खेती बाड़ी तो था, लेकिन सिंचाई के साधन नहीं थे। वे अपनी बंजर पड़ी भूमि को निहारते रहते थे और दूसरों के यहाँ नौकरी करने के लिए मजबूर थे। सरकार की योजनाएं भी इन तक नहीं पहुंच पाती थी। साथियों जोहार, कार्यक्रम नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्यक्रम नया सवेरा के माध्यम से हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं कि किस प्रकार झारखंड के गाँव में नक्सलियों का प्रभाव कम हो रहा है और यहाँ के लोग विकास की ओर आगे बढ़ चले हैं। इन्हीं सब जानकारियों को संग्रहित करने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं बेड़ो जिले के रोगो गांव में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि यह गांव किस प्रकार सरकारी नीति और जिला प्रशासन के पहल से नक्सल मुक्त होकर विकास की ओर अग्रसर हो चला है। जी, अभी पहले से कुछ सुधर गया है। अभी हम लोग का जो SLPS आया है उसमें से हर गांव में महिला समूह का गठन हुआ और हम लोगों के डर रखा गया, जिसके कारण हम लोग अभी मतलब घर से बाहर ब्लॉक तक हम लोग पहुंच रहे हैं। पहले हम लोग को जानकारी नहीं मिलता था, किला लोग भी पूरा काम कर रहे हैं। लोग बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल अपना काम कर रहे हैं। जी, पहले से बहुत कुछ अभी चेंज हो गया। पहले गिरवात क्षेत्र था, अभी वो सब खत्म हो गया है। सब महिला लोग को जागरूक कर रहे हैं, सब कोई अपना अपना योगदान दे रही है। सखी मंडल में वही समूह में जो दीदी लोग रहती है उन लोग को जानकारी देते हैं। सब यहाँ ब्लॉक स्तर में काम होता है, उस सबको सब अभी ब्लॉक स्तर में काम हो रहा है। शौचालय सब बन रहा है, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना वो सब हो रहा है, फिर पुल निर्माण सब हो रहा है, उस सब में भी हम लोग योगदान दे रहे हैं। हम लोग महिला लोग एक दूसरे को जागरूक करते हैं, फिर हम लोग भी काम करते हैं, फिर उसी से हम लोग का आय होता है। हाँ, बहुत सहयोग बहुत है, सब तरफ से सहयोग मिल रहा है हम लोग को। उसके बाद यहाँ से जाके हम लोग महिला लोग को बताते हैं कि क्या क्या योजना आ रहा है हम लोग का कह के। गाँव की महिलाएं वही हम लोग का जैसे SLPS से जुड़े हुए हैं ना, वहीं से सब प्रकार का सिखाया जाता है, जानकारी दिया जाता है। इस कारण से सब कोई जो निरक्षर है वो लोग साक्षर हो रही है। सब महिला लोग को बैठा के हम लोग ये करवाते हैं, ठेपा स्टाम्प पहले होता था, ठेपा होता था, लेकिन लिखवाते हैं हम लोग महिला लोग को। इसी प्रकार जागरूक करवा रहे हैं। ग्रामीण भी गांव से निकलकर शहर के समाहरणालय तक पहुंचने में असमर्थ थे। प्रखंड मुख्यालय जाते थे तो इनका काम समय पर नहीं हो पाता था। इस कारण न सिर्फ सरकार की योजनाओं से ये वंचित थे, बल्कि शुद्ध पेयजल भी इन लोगों को मैसर नहीं हो पाता था। कुआं, तालाब, पोखर, नदियों के पानी पर ये निर्भर रहते थे। कच्ची सड़क होने के कारण आवागमन का मुख्य साधन भी नहीं था। हर घर को बिजली मिले, इनका भी घर रोशन हो सके, ऐसी इनकी किस्मत नहीं थी। ऐसी कई समस्याओं से ये लोग जूझ रहे थे। सबसे पहले तो कहना चाहेंगे हमारे दूरदर्शन के भाइयों से कि सच में आप जो क्वेश्चन किए हैं, यहाँ ऐसा था कि हम लोग दिन में भी अपना खेत दाड़
यहाँ वहाँ जाना हम लोग डर महसूस करते थे। लेकिन जब से अभी मतलब अच्छे सरकार आकर के महिलाओं को हमारे गांव लेवल पर पंचायत स्तर, ये 32 साल बाद हमारा चुनाव हुआ झारखंड में, और आज महिलाओं को आरक्षण के थ्रू आज महिलाओं को जगह मिला, तो आज महिला ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ये सबके सहयोग से आज उग्रवाद प्रभावित कम हुआ। और हम महिलाएं आज पूरे झारखंड या हमारा लापुंग क्षेत्र कहना चाहिए, हमारा लापुंग क्षेत्र में बहुत अच्छा से विकास का काम हो रहा है। और हम लोग निधड़क कहीं भी आ जा रहे हैं और अपना काम, महिला हैं हम लोग, कहीं भी जा कर के अपना काम कर रहे हैं। हम लोग को किसी प्रकार का डर नहीं है। इसमें प्रशासन जितने भी सरकार के कर्मचारी बंधुगण हैं, सारे लोग सबके सहयोग से आज विकास का काम हो रहा है। बिल्कुल। आज महिला दीदी लोग जो हमारे क्षेत्र में अधिक से अधिक अनपढ़ थी, आज महिला मंडल के, सखी मंडल के थ्रू आज मंडल में जा कर के अपना नाम मतलब साक्षर हो रही हैं। और गांव-गांव महिलाओं के द्वारा प्रचार प्रसार, सरकार का जो माध्यम है, जो कड़ी है, महिला दीदी लोग हैं जो अनेक तरह के पदों में काम कर रही हैं, मंडल में जुड़ करके, सखी मंडल में जुड़ करके। इस बीच अपने ही गांव घर में समस्याएं देख युवक युवतियां मुख्य धारा से भटककर जंगल की ओर पलायन कर गए। देखते ही देखते पुलिस और सरकार की नज़रों में यही ग्रामीण दहशत के पर्याय माने जाने लगे। इनकी पुलिस संग मुठभेड़ हुई जिसमें कई लोगों की जानें गई। इनके हाथ कुछ नहीं आया, लेकिन ये सब कुछ गवा बैठे थे। जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती गई, वैसे वैसे सरकार ने पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, जगुआर, सीआरपीएफ को लेकर गांव-गांव में शिविर लगाकर जागरूकता अभियान चलाया। कठोर निर्णय लिए गए और आत्मसमर्पण नीति बनाई गई। जी, यहाँ सबसे पहले मैं प्रशासन को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने नक्सल प्रभावित लापुंग जैसा क्षेत्र को यहाँ खत्मे के कगार पे है। और लापुंग जैसा इलाका बहुत पहले लोग आने से कतराते थे। अभी ऐसा है कि बहुत से सरकार जो जन का लिए योजनाएं चल रही है, उससे बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं। साथ में महिला है कि अभी पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लापुंग जैसा उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र बहुत अच्छा है। यहाँ सरकार की जो भी जैसे मनरेगा हुआ, मनरेगा से बंजर भूमि हुआ करता था, अभी मनरेगा के तहत बिरसा हरित आम बागवानी लगा है, जिससे काफ़ी उपजाऊ होती है और किसान इससे अच्छा लाभ कमा रहे हैं। रोज़गार बहुत सारे हैं यहाँ, जैसे मान के चले मनरेगा के तहत बहुत कोई पहले है कि जानकार के अभाव में पलायन कर जाते थे। जब से यहाँ पंचायती राज का चुनाव हुआ, तब से लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं। जितने भी हमारे यहाँ माननीय 11 गो पंचायत के मुखियागण हैं, वो सभी को जागरूक करते हैं कि मान के चले ईंट भट्ठा बहुत कोई चल जाते हैं। ईंट भट्ठा चल जाने से बहुत कोई अपने बाल बच्चों को लेकर चल जाते थे, लेकिन अभी हमारे माननीय जितना भी मुखिया लोग है, पंचायत समिति है, वार्ड सदस्य है, सभी कोई को जागरूक कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में, और अभी लापुंग का रिजल्ट बहुत अच्छा है। बिजली की बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ। कभी कभार मान के चले टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, तभी ही कटता है बिजली, नहीं तो बिजली की अच्छा यहाँ अच्छा है बिजली। और सड़क के बारे में कहीं कहीं गिने चुने छूटे हुआ है। उससे हम लोग को सभी को यहाँ के जनप्रतिनिधि जितना भी माननीय विधायक हुए, सांसद हुए, माननीय मुखिया हुए, सभी मिलजुल कर उस काम में पहल करना चाहिए, ताकि हमारे जितना भी ग्रामीण है सभी को सुविधा मिलना चाहिए। नई दिशा एक नई पहल के अंतर्गत वैसे सुदूरवर्ती अति नक्सल प्रभावित गांवों को चिन्हित किया गया, जहां के लोग बेरोजगारी के लिए पलायन कर गए थे और हथियार उठाने को मजबूर थे। उन गांवों तक शिविर लगाकर सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उन तक पहुंचाई गई। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया गया।
बच्चियों एवं महिलाओं के विकास को बढ़ावा देने की योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। हमारे जन्म के बाद, मेरे होश संभालने के बाद में अब तो बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है देश दुनिया में, और ये दुनिया ये होते जा रहा है, बहुत आधुनिक युग होता जा रहा है। पहले तो कुछ भी साधन नहीं था, अभी साधन है, सब कुछ है, और इसके वजह से बहुत सारे नुकसान भी करना पड़ रहा है हम लोगों को, और फ़ायदा भी है। बहुत झेला है इस मार्ग से। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है ये। 2001 से हमारा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र बहुत प्रकोप में रहा है। उस समय से 20 सालों तक लगातार यहाँ पर लोग बहुत सहम के चलते थे। लोग बाज़ार हाट अपने काम धाम घर से रात में निकलते नहीं थे, दिन को भी निकलने के लिए सोचते थे। सरकार की योजनाएं आती थी, बहुत सारे लोग लेना नहीं चाहते थे। उग्रवाद प्रभावित होने की वजह से विकास का काम ठहर सा गया था। अभी वर्तमान में ऐसा स्थिति बना हुआ है कि हमारे सरकार, राज्य सरकार से केंद्र सरकार की योजनाएं हमारी धरती तक आ रही है और हमें उसका लाभ मिल रहा है। हमें तमाम ग्रामीणों से मेरा ये निवेदन भी है कि हमें जो प्रधानमंत्री आवास सब मिल रहा है, उसको हम लोग जो राशि मिल रही है उसके हम लोग संपूर्ण उसका लाभ उठाएं और मकान बना के वहाँ पर रहें। जैसे प्रधानमंत्री आवास है, ये काफ़ी तादाद में है और सभी ग्रामीण को लगता है हमको 80% लोगों को मिल चुका है। और मनरेगा से बहुत सारे लाभ हो रहे हैं, जैसे बिरसा मुंडा आम बागवानी, सिंचाई कूप और छोटे छोटे स्कीमों से बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। दीदी बाड़ी योजनाएं जिसे चल रही हैं मनरेगा से, और 15 फाइनेंस वगैरह से जो मिल रहा है पंचायती राज से, उससे भी हमारे रोड नाली का विकास का कार्य चल रहा है। पक्की सड़कों का निर्माण, हर घर बिजली, शुद्ध पेयजल के लिए सोलर पानी टंकी और चापा नल की व्यवस्था कराई गई। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं हो, बल्कि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिले, यह भी सुनिश्चित किया जाए। जो लोग भटक गए थे, वैसे युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए परिवारों से संपर्क किया जाने लगा। मुख्य धारा में लाने के लिए उनके परिवार व दोस्तों के माध्यम से संदेश भेजे गए। इसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आया। सरकार के लोगों के साथ जुड़कर वो लोग घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर रही हैं, और बच्चों की जो ईंट भट्ठे जाते थे माँ बाप बच्चों को लेकर के, वो लोग नहीं जा रहे हैं और आज पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं, और स्कूल में बच्चों की जनसंख्या अधिक हो रही है। आज हमारा इस उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में सारे लोग मिल कर के गांव के अंतिम व्यक्ति तक जा कर के आज शिक्षा का प्रचार प्रसार कर शिक्षा का अलख जगा रहे हैं और बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। आज कहना चाहिए, आज प्रशासन के माध्यम से आज दिनों दिन लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, और आज लोग मतलब उग्रवादी रहने से क्या दिक्कत है आज लोगों को समझ में आ गया है। आज लोग उग्रवाद का साथ ना दे करके अपने आप अपने गांव घरों में संगठित होकर के उग्रवाद से लड़ने का उनमें क्षमता बढ़ा, और आज उग्रवाद धीरे धीरे ख़त्म के नौबत पर है। कुछ थोड़ा मोड़ा बाकी है तो उससे कोई बात नहीं है। आज महिला पुरुषों का साथ दे करके, पुरुषों का सहयोग कर, आज उनको कोई डर भय नहीं है। एक साथ महिलाएं कहीं भी ब्लॉक से गांव से पंचायत जाना है, पंचायत से ब्लॉक जाना है, तो एक साथ कई एक दीदी सरकार से जुड़कर आज काम कर रही है। तो अपना ग्रुप बाय ग्रुप हो करके चाहे एक साथ भी आज ब्लॉक आ जा रही है, फ्री मन से काम कर रही हैं। अपना चाहे अपना घर का काम हो, चाहे अपना ब्लॉक का काम हो या पंचायत का काम हो, अपने से दीदी लोग मतलब पति का सहयोग दे रही है। तो दर्शकों, हमने देखा बेरो प्रखंड रोगो गांव की कहानी। हमारी नया सवेरा की टीम जो है वो हर जिले में जाती है और जिले के छोटे छोटे गांव में जाती है, जो वाकई एक चुनौती भरा कार्य है। दर्शकों, हम हर जिले के गांव में इसलिए जाते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि भारत गांव का देश है। अगर हम सिर्फ किसी जिले के खास हिस्से में जाएं, सिर्फ वहां तक विकास करें, तो सबका साथ सबका विकास कहना गलत होगा।
इसलिए हम हर गांव में जाते हैं। चलिए आपको बताएं कि हम अब किस गांव में जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अंबाटोली। अंबाटोली बेरो प्रखंड का हिस्सा है। वहाँ पे भी एक समय में मुख्यधारा से भटके हुए लोगों की वजह से कह सकते हैं कि अंधकार जो है फैला हुआ था, विकास नहीं हो रहा था, आम जनजीवन डरा हुआ था। लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की मदद से वहाँ पे भी नया सवेरा दस्तक दे चुका है और अंबाटोली की कहानी बदल चुकी है। लोगों में आत्मविश्वास जाग उठा है, उनका आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास हो रहा है। तो चलिए रुक करते हैं अंबाटोली, बेरो प्रखंड, रांची। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बेड़ो प्रखंड स्थित नेहालू अंबाटोली गांव पहुंचे हुए हैं। यह गांव एक समय नक्सल प्रभावित रहा है और यहां पर विकास की धारा रुक सी गई थी, लेकिन अब प्रशासन के सहयोग से यहां पर फिर से विकास की धारा बह चली है, लोगों का विकास हो रहा है। आइए जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से कि ये इसका लाभ किस प्रकार से ले पा रहे हैं। अभी लगभग 100% बदलाव हो चुका है, क्योंकि पहले उग्रवाद क्षेत्र था, उस समय विकास के कार्य में बाधा आती थी और विकास का कार्य को चलने नहीं दिया जाता था। उसमें हर समय बाधा पहुंचती थी और अभी तो उस प्रकार का नहीं है। विकास का काम चल रहा है और उस विकास का कार्य से हम लोग संतुष्ट हैं। उस समय उग्रवाद लोग जो कार्य कराने वाले थे उस सबसे लेवी वसूलने का काम करते थे और डराया धमकाया जाता था। इसके वजह से विकास का कार्य नहीं हो रहा था। यहाँ अभी किसी प्रकार का पहले जैसा स्थिति नहीं है। अभी प्रशासन हर समय साथ हैं और जिस समय भी हम लोग उसे आगाह करते हैं वो पहुंच जाते हैं। बिजली की सुविधा भी है, अभी हर गांव में बिजली का व्यवस्था है। पानी भी अभी लगभग पानी का भी व्यवस्था है। यहाँ सिंटेक्स के द्वारा सरकार का जो योजना है, नल जल योजना, जी उसका लाभ पब्लिक ले रहे हैं। जब से हम लोग को जो हुआ, जब यहाँ हम लोग समझदारी आया, देखे बचपना था उस टाइम में देख रहे थे कि यहाँ नक्सली बहुत ज़्यादा था। हम लोग बचपन से ही देखते आए कि यहाँ प्रभावित था, नक्सल का दबदबा बनल रहता था। जब हम लोग स्कूल के निकलते थे तो बहुत काफ़ी तकलीफ होता था। वो लोग मना भी करता था कि पढ़ना वढ़ना नहीं है, इसमें आ जाओ, अच्छा बोल के बोलता था। तो वो लोग का बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। जब वो लोग यहाँ गांव आता था तो हम लोग छुप जाते थे इधर उधर, वो लोग से ज़्यादा बात नहीं करते। तो पढ़ाई में बहुत तकलीफ आया। वो लोग जैसे शाम होता था बहुत तकलीफ होता था, शाम में आता था। अब जिसे अभी हम लोग एक कट्ठा में है अभी, तो न रह नहीं पाते थे। एक तरफ से प्रशासन आता था वो लोग को खोजने के लिए, फिर लोग मना करता था कि ऐसा इकट्ठा मत रहो। आज भी सरकार जितना भी योजना दे रही है सभी आ रहा है, गांव तक पहुंच रहा है। और जो भी थोड़ा मोड़ा समस्या हो रहा है इसको मुखिया जी उसको पूरा निदान हो रहा है। हाँ, कर रहा है। मुखिया जी के मार्फत निदान हो रहा है जी। अच्छा। बिजली भी ठीक है, रहता है बिजली। गांव बाजार यहाँ से 2 किलोमीटर में लगता है, मेन रोड के पास। तो बाजार जाने आने में भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम लोग का यहाँ जो बस्ती से निकलने वाला रोड है थोड़ा सा वो जर्जर है। अच्छा, जैसे गांव का हालत देख के या पंचायत का हालत देख के भी समाज सेवा करना चाहते हैं। रिश्ता यहाँ है, आंगनबाड़ी द्वारा है, फिर यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है मेन रोड के पास। अच्छा, उससे थोड़ा उपलब्धि हो जाता है जितना चाहिए। स्वास्थ्य जो सहिया लोग है वो लोग उपलब्ध कराती है, जितना भी उधर से आता है सरकार द्वारा जो चलाया जाता है स्कीम, उसको गांव तक घर घर पहुंचाने का काम करती है। आंगनबाड़ी से हो या वहाँ स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ से। कहेंगे नक्सली प्रभावित क्षेत्र है तो ऐसी बात बहुत लोग कोई भी चीज़ के लिए या जिससे शादी उदी करने का रहता है, रिलेशन बनाने का, वो लोग मना कर देता था कि यहाँ नक्सली प्रभावित क्षेत्र है तो हम लोग वहाँ नहीं आएंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सब वो लोग तो वो लोग का जो गिरोह था सब खत्म हो चुका है।
सारा चीज़ ऑनलाइन ही हो रहा है, उसके वजह से आम पब्लिक यहाँ वहाँ का बारे में भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं सब चीज़ को। और ज़्यादा सारा चीज़ काम उम का भी जरिया ऑनलाइन की वजह से हो गया है, यानी सारा कुछ आसान हो गया है। आसान हो गया है। उस समय बहुत समस्या था क्योंकि यहाँ पानी उनी के हम लोग के लिए बहुत, यहाँ जमींदार के लिए बहुत तकलीफ था, लेकिन अभी जमींदार बहुत सेंटेंस लग गया तो हम लोग को बहुत सुविधा मिल रहा है। और तालाब है, तालाब में तो हम लोग का तालाब में बैल बकरी सारा आदमी सब नहाते थे पहले। अभी तो जलमिलार हो गया तो हम लोग गाँव में हम लोग अपना सेंटेंस में यहाँ पर पर नहा रहे हैं, धुआ रहे हैं, फिर पानी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी तो विद्यालय में, अभी प्राइवेट में भी रहे हैं और सरकारी में भी चल रहा है पढ़ाई, तो अभी हम तो अपना बच्ची को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। कैसा है यहाँ गांव में ही है? हाँ, बेड़ों में है सर। बेड़ों में है, गांव से थोड़ा 15-18 किलोमीटर हम दूरी में भेजते हैं। उस समय गाड़ी उड़ी का ऐसा गांव में व्यवस्था भी नहीं था और उतना कमाई भी नहीं हो रहा था, तो हम लोग कर नहीं पा रहे थे। तो अभी तो कुछ काम धंधा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो 2 पैसा हो रहा है, तो बच्चा सबको भी हम लोग रेंट में रह के चाहे कोई हॉस्टल में रह के हम लोग पढ़ा रहे हैं। अभी पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन सकते हैं, कुछ करने का इच्छा है उन लोग को, इसलिए पढ़ा रहे हैं उन लोग को। पहले तो समूह में नहीं जुड़े थे, जैसे बाहर से ICRP टीम दीदी लोग आई, फिर हम लोग को समूह का बारे में बताई कि 10 या 11 दीदी लोग 15 दीदी लोग जुड़ के एक महिला समूह बनता है बोल के, फिर समूह में जुड़ने से, समूह में जुड़ेगी दीदी लोग तो फिर जैसे ब्लॉक संस्था से और जैसे केंद्र सरकार का माध्यम से बहुत सारा लाभ मिलेगा। और उस लाभ से हम लोग, जैसे हम लोग का आर्थिक स्थिति है उसको हम लोग सुधार पाएंगे। अच्छा। और जैसे बैंक का माध्यम से हम लोग को CC लोन और केंद्र सरकार के माध्यम से अनुदान जो होता है 15,000 ये सब पैसा वो सब मिलेगा, उससे सरकार छूट देती है। और उस सब से भी हम लोग अपना, जैसे गांव घर में कुछ इमरजेंसी मुसीबत हुआ या हम लोग का पढ़ाई लिखाई बच्चा लोग का वैसा कुछ थी दिक्कत लगेगा, तो उसमें हम लोग वही सब पैसा को लेके बच्चा सबको भी पढ़ा सकते हैं। और जैसे समूह में जुड़े हैं तो हम लोग 10 रुपया करके बचत जमा करते हैं, उससे भी हम लोग का आय बढ़ता है। फिर सरकार का माध्यम से भी हम लोग को मदद मिलती है, बहुत सुधार है अभी। सुधार है गाँव में। अच्छा, आप महिलाओं को जागरूक कर रही हैं? जी, हम लोग एकता रहेंगे, सब महिला एकजुट रहेंगे तो हर जगह कुछ भी काम लेने में हम लोग को दिक्कत नहीं होगी। और जैसे ब्लॉक से या गांव की थी कुछ सामाजिक संस्थाओं से हम लोग को मदद मिलेगी, कुछ भी मांग करेंगे तो हम लोग को उधर से। दर्शकों, हमने देखा आज रोगो गांव और अम्बाटोली जो बेरो प्रखंड का हिस्सा है, हमने देखा कि वहां पे कैसे विकास हो रहा है। और जिलों की कहानी आपसे हम साझा करेंगे, लेकिन आज के अंक में नहीं। अपना मिलने का समय यहीं पे हुआ समाप्त, लेकिन अगले अंक में हम फिर मिलेंगे किसी नए जिले की नए कहानी के साथ और देखेंगे कि कैसे वहाँ पे नया सवेरा दस्तक दे रहा है। साथ ही साथ चलते चलते आपको याद दिलाएंगे कि कोविड-19 बीमारी एक बहुत भयंकर बीमारी है जो कितने लोगों की जान ले चुकी है। इसलिए हमें अपने जान बचाने के लिए याद रखना होगा 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। और साथ ही साथ अगर आपने अपना टीकाकरण नहीं कराया है तो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।